हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ी सी हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ी सी इसमें सही नहीं आ रही है। तो एक बार रीड करने के लिए बस हिंदी करते हैं, बाद में फिर जब सिंग करेंगे तो इंग्लिश में रखेंगे। यस, कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। जो भी पढ़ना चाहते हैं प्लीज अनम्यूट करके आप रीड कर सकते हैं। जिनके गुणों का गान, यहाँ से। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या मैं पढ़ूं? यस मैम, कीजिए। जिनके गुणों का गान स्वयं शेषनाग, विद्यासागर गणेश, शिव, सूर्य एवं इंद्र निरंतर ही गाते रहते हैं, जिन्हें वेद अनादि, जिसका न कोई आदि है न अंत, अनंत अखंड, जिस प्रकृति के त्रिगुणमय तत्वों में जिसे प्रकृति के त्रिगुणमय तत्वों में विभाजित नहीं किया जा सकता, अछेद, गगुणों से परे है, अभेद, जो समदर्शी है, बताते हैं। यस माधुरी, नारद से थैंक यू। शुकदेव। थैंक यू माधुरी, थैंक यू सो मच। तो ये रस खान जी हैं, उनका बहुत ही सुंदर भजन है। इसलिए संबल कृष्ण प्रभु जी कई बार अपने क्लासेस में भी इस भजन को यूज करते हैं। ये जो पंक्तियां हैं, फर्स्ट और सेकंड, इनका काफी बार यूज करते हैं प्रभु जी। तो मुझे लगा कि ये भजन आप लोगों के सामने डिस्कस होना चाहिए। तो इसमें बताया जा रहा है, पहली ही पंक्ति में ठाकुर जी का बहुत गुणगान किया जा रहा है यहाँ पर, है ना। और कह रहे हैं कि इनके गुणों का गान स्वयं शेषनाग, गणेश, शिव, सूर्य, इंद्र आदि निरंतर ही करते रहते हैं। तो भगवान जी, ठाकुर जी के गुणों का गान सब लोग करते हैं। शेषनाग, गणेश जी, शिव, सूर्य, इन सब के इष्ट कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। और इनके गुणों का गान वो निरंतर करते ही रहते हैं। ठीक है। और फिर सेकंड लाइन में आता है, उनका कोई अनादि ही नहीं है, वो अनंत हैं, अखंड हैं। वो अखंड मीन्स उनको और पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसे हैं वो। अछेद हैं, अभेद हैं, सब उनकी गुणगान ही किया जा रहा है यहाँ पर। अनंत है, उनका कोई अनादि नहीं है, दैट इज उनके कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं मिलता, उनका कोई एंडिंग पॉइंट भी नहीं मिलता भगवान का। तो यहाँ पर ऐसे पंक्तियों में गुणगान कर रहे हैं रस खान जी। तो इनका नाम आप देख सकते हैं, रस खान। एक्चुअली ये मुस्लिम फैमिली से थे, बट इनका जो झुकाव था वो ठाकुर जी की तरफ था, कृष्ण की तरफ था। तो अगर आप विकिपीडिया पे इनको सर्च करेंगे तो उसमें बताते हैं कि इनका जो बर्थ था वो कहीं और हुआ था, इंडिया में नहीं हुआ था, मे बी अफगानिस्तान में हुआ था। एंड देन ही डाइड इन वृंदावन। तो भगवान श्री कृष्ण ने इतना आकृष्ट इनको किया। तो भगवान कृष्ण का नाम आप देखिए, कृष्ण का मतलब ही होता है जो सबको आकर्षित कर लेते हैं, सर्व आकर्षक हैं। तो इनको भी आकर्षित किया भगवान श्री कृष्ण ने। और ये इनका जो इन्होंने जो धराधाम छोड़ा वो वृंदावन धाम में छोड़ा। ठीक है। यस, आगे कंटिन्यू करें प्लीज। नारद से। नारद से शुकदेव तक जिनके अद्भुत गुणों की व्याख्या करते हुए हार गए, लेकिन जिनका पार नहीं पा सके, अर्थात उनके संपूर्ण गुणों का ज्ञान नहीं कर सके, उन्हीं यस अनादि माधुरी, एक बार अनंत। हम यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में पूरी स्टोरी चेंज हो जाएगी। अभी तक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में ना ठाकुर जी का गुणगान ही गुणगान हो जा रहा है ना। फिर एक और ठाकुर जी की एक और क्वालिटी जो है वो फोर्थ पॉइंट में हमें पता लगेगी। इसलिए मैं चाह रहा था एक बार थ्री पे ही रुकते हैं। तो नारद मुनि से लेकर सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने पूरी भागवतम जिसमें बताई गई है कि सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, तो अद्भुत गुणों की व्याख्या करते हुए हार गए। कि वो गुणगान करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, पर फिर भी ठाकुर जी का पार नहीं पा सके। उनको पूर्णतया उनके संपूर्ण गुणों का ज्ञान नहीं पा सके। ऐसे हैं ठाकुर जी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी महिमा का गान किया जा रहा है ठाकुर जी का। और फिर लास्ट पैराग्राफ में देखिए, ठाकुर जी की क्वालिटी यहाँ पर आ रही है। ठाकुर जी स्वयं बताते हैं, अहम भक्त पराधीनो, कि भक्तों के पराधीन है, वो भक्तों के अधीन है। बंध जाते हैं, अगर भक्ति भाव में कोई इन्हें बांधना चाहे तो वो भक्ति भाव में बंध जाते हैं। लास्ट क्लास में शायद हमने डिस्कस भी किया था कि भक्ति जो है इतनी चीप नहीं है, ठाकुर जी हर किसी को नहीं देते। पर चैतन्य महाप्रभु
वो ही ठाकुर जी की भक्ति हमें देने के लिए आए हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति हमें देने के लिए आए हैं। आप खुद से सोचिए कि कोई किसी का राज होता है, बहुत बड़ा राज होता है, कि वो उससे बंध जाएगा, उसकी वीकनेस हो, तो वो वीकनेस जल्दी से उजागर नहीं करेगा सबके सामने। यही चीज है कि पर चैतन्य महाप्रभु हमें वो भक्ति, वो प्रेम, कृष्ण प्रेम हमें देने के लिए आते हैं। तो इनके गुणों को नारद मुनि तक, सुखदेव गोस्वामी भी नहीं जान पाएंगे अच्छे से। और जो लास्ट पॉइंट में आता है, यस माता जी लास्ट पॉइंट पढ़िए। उन्हीं अनादि अनंत अभेद अखंड परमेश्वर को प्रेम से वशीभूत कर यादवों की लड़कियां एक कटोरा छाछ पर नचा रही हैं। अब यहाँ पर ठाकुर जी की बहुत ही अद्भुत लीला यहाँ पर सामने आ रही है कि इतनी सारी क्वालिटीज ठाकुर जी के अंदर हैं, वो सब कुछ है, सभी चीजों का वो स्रोत है ना। ठाकुर जी स्वयं बताते हैं भगवत गीता में कि हम बीज प्रजापिता, तो वो पिता हैं सबके, वो बीज प्रदान करते हैं सभी के उद्गम के लिए। तो सब कुछ है ठाकुर जी, इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। अभेद हैं, अछेद हैं, सब लोग उनका गुणगान कर रहे हैं। नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी उनके गुणों का व्याख्यान करते हुए हारते नहीं है, हार जाते हैं एक्चुअली, बट फिर भी सारे गुणों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, सारों गुणों का पार नहीं पा सकते हैं। और होता क्या है, वो ठाकुर जी गोपियों के वश में है, उनके प्रेम के वश में है। यहाँ पर लिखा जा रहा है ना, प्रेम के वशीभूत होकर यादवों की लड़कियां, दैट इज गोपियों, गोपियां हैं यहाँ पर। वो छाछ की मटकी लेकर के जा रही हैं, छाछ, और उस मटकी के वशीभूत हो जाते हैं ठाकुर जी प्रेमवश। और वो नाच नचा रही हैं उनको, जैसा वो चाहते हैं कि आप नाच नाचिए, तब जाकर के आपको ये छाछ मिलेगी। कितना घूमते फिरते हैं ठाकुर जी, कितनी मेहनत करते हैं, है ना, गुलेल लेकर के, वो काफी बार देखा भी होगा हमने कहीं। तो वो उनके पीछे प्रेम के वशीभूत होकर उनके पीछे घूमते हैं। तो ठाकुर जी जो है प्रेम में बंध जाते हैं। तो ये भजन उसी के रिलेटेड है। अब मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ। यस, आई होप ये समझ पाएंगे क्या लिखा हुआ है, या मैं दोबारा से इसको हिंदी में रखूं यस प्रभु जी एज यू समझ से। जाएंगे। जी प्रभु जी। सब सभी लोग समझ पाएंगे? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बता दीजिए, या मैं हिंदी में ही रहने देता हूँ उसको। ठीक है, बस ये शेष लिखा है ना, दैट इज शेष, शेष नाग से रिलेटेड है वो। सुरेश, दिनेश, महेश, गणेश, वहां पे ये एस एच तो ट्रांसलेट नहीं कर पाया अच्छे से, थोड़ी सी अलग इंग्लिश होती है इनकी, और ये ट्रांसलेटर जो है सिंपल कर रहा है इसमें। इस गाने का प्रयास करते हैं। शेष गणेश, महेश, दिनेश, सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। शेष गणेश, महेश, दिनेश, सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से शुक व्यास रहे पची, हारी तू पुनि पार न पावे। नारद से शुक व्यास रहे पची, हारी तू पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहीर की छो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। शेष गणेश, महेश, दिनेश, सुरेश हो जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से शुक
व्यास रहे पचिहारे तू पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया चची, या भरी खाच पे नाच नचावे। ताहि अहीर की छोहरिया चची, या भरी छाछ पे नाच नचावे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काही हीर की तो हरिया चची, या भरी खाच पे नाच नचावे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, विश्वदास खान की जय। हाँ जी, तो वी कैन स्टार्ट, है ना। जो भी भक्त स्टार्ट करना चाहें तो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो भी गुड कि अगर कोई वॉलंटियर करें तो बहुत अच्छी बात है, खुद से ही। एक बार मंगलाचरण भी पढ़ लेते हैं। कौन स्टार्ट करने वाला है, प्लीज आप हैंड रेज कीजिए। नहीं, ओह यस, संजू यादव माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। यस, आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मंगलाचरण की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप वो रीड करके देन आप स्टार्ट कर सकते हैं। यस माता जी, आप मंगलाचरण रीड करके देन यू कैन कंटिन्यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपादिकन्तं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ वन्दितं तं सजीवं साद्वैतं साद्भूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखा वन्ताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपी कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधा वृंदेश्वरी वृंदेश्वरेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र भी बोल दीजिए। प्रभु जी आ नहीं रहा और मुझे याद नहीं है। नमो विष्णु पादाय
तो कृष्ण नमो प्रेष्ठाय विष्णु भूत, पादाय। आगे। ये देख लीजिए आगे। हाँ, नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। थैंक यू माता जी। तो ये प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र हमें याद होना चाहिए। कुछ मंत्रास हैं जो हमें एक्चुअली याद होने चाहिए, वो हो जाएंगे, हम प्रैक्टिस में जब लेके आते हैं तो आसानी से याद हो जाते हैं। यस संजू माता जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले ये बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप बोलना चाह रहे हैं, देन यू कैन कंटिन्यू। तो हरे प्रभु जी कृष्ण। पहले फर्स्ट 3 चैप्टर्स पे का ही रिवीजन कर पाई मैं, मतलब ज्यादा टाइम नहीं मिला मुझे, तो मैं थोड़ा बहुत उसी में से बता पाऊंगी। दैट इज अप्रिशिएबल माता जी। आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है। तो आप जैसे मर्जी आप स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी इसमें बताया गया है कि ये कृष्ण भावनामृत कृष्ण कॉन्शियसनेस से रिलेटेड एक ये जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये इस्कॉन का ही मतलब आपके लेवल्स डिसाइड करता है कि मतलब आप भक्ति में कितना ग्रोथ कर रहे हैं और किस लेवल पे हैं। तो उसी से रिलेटेड ये हमारे को मतलब लेवल्स दिए गए हैं। तो इसमें कृष्ण भावना में यही बताया गया है कि ये 125 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने ये एक आंदोलन चलाया था, और जो कि इस बुकलेट में 64 आई थिंक 64 खंडों में विभाजित हैं, चैप्टर्स या जो भी खंड हैं। और इसमें यही बताया गया है कि लोग क्या हैं, कलयुग में बहुत ही ज्यादा ग्रस्त हैं दुखों से और अलग-अलग प्रकार से। तो उनको कृष्ण भावनामृत में और कृष्ण का महामंत्र का जाप करके वो अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं, और इस कलयुग के जो हम पे वो असर पड़ रहा है, अत्याचार हो रहा है, उससे हम निकल सकते हैं। और इसमें आत्मा के बारे में भी ये पढ़ा गया था कि हमें हमें जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कर्मों की वजह से पिछले मतलब कर्मों की वजह से हमें भोगना पड़ता है। जैसे कि कोई बहुत अच्छा है मतलब अपनी लाइफ में, और कोई बहुत ही गरीब है या दुख झेल रहा है, तो वो सिर्फ हम अपनी कर्मों की वजह से झेल रहे होते हैं, जो हमने अपने लास्ट लाइफ में, जो भी पास्ट लाइफ में हमने अपने कर्म किए होते हैं उसकी वजह से। और इन कर्मों से निकलने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि कृष्ण भक्ति में आएँ और कृष्ण महामंत्र का जाप करें, तो हम इनसे निकल सकते हैं और अपने पाप कर्मों को कम भी कर सकते हैं। और जो हमारी जो आत्मा होती है, वो हम मतलब कि ऐसा इसके बारे में 1 मिनट प्रभु जी। हाँ, हमारा जो आत्मा होती है वो मरने के बाद दूसरे शरीर में परिवर्तित हो जाती है, और उसको नया शरीर मिलता है, और जो हमारा स्थूल शरीर होता है वो यहीं रह जाता है। तो प्रभु जी इतना ही अभी तो बता। थैंक यू सो मच माता जी। आपका प्रयास सच में अप्रिशिएबल है। आपका ज्यादा टाइम नहीं हुआ है जुड़े हुए, बट फिर भी आपने तो ये यहाँ पे इनिशिएटिव लिया कि आप सबसे पहले बोलना चाहेंगे। तो माता जी बहुत अच्छा आपका प्रयास है, और आपने बहुत ही सही चीजें यहाँ पर बताई, इनके समराइज्ड फॉर्म में। और आप बता रहे हैं कि वीक 1, 2 और 3 आपने मॉड्यूल में से कवर किया है। उसका जो जिस्ट था आत्मा के बारे में आपने बताया। तो आत्मा इस तरीके से हम हमारी आत्मा जो है शरीर बदलती है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना। और जैसे हवा जो है गंध को ले जाती है, ऐसे ही आत्मा भी बॉडी चेंज करती है। ये सब आपने बताया। और ये एक्चुअली जिस भौतिक जगत में हम हैं, इनको ठाकुर जी स्वयं बताते हैं, भगवान कृष्ण, दुखालम दुखालयम अशाश्वतम। तो आप खुद से देखिए, विद्यालय जो होता है वो विद्या का आलय होता है, वहाँ पे विद्या मिलती है, स्कूल जिसे बोला जाता है। और इसी तरीके से दुखालय है, तो ये इस भौतिक जगत को दुख आलय बोला गया है। यहाँ पर दुख ही मिलेंगे एट द एंड। जो चीज हमें लगती है ना कि हमें सुख प्रदान करने वाली है, वो एक्चुअली शॉर्ट टर्म के लिए ही होती है, जो हमें सुख प्रदान कर सकती है। बट एक्चुअली देखा जाए तो वो
अटैचमेंट का रूट कॉज होता है, और सारी चीजें वो हमें एट द एंड दुख की तरफ ही ले जाती हैं। और माता जी ने ये भी बताया कि सारी चीजें जो है वो टेम्परेरी हैं। हमारा शरीर से जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं वो यहीं रह जाएंगी, बट जो हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारे आत्मा की खुराक है, दैट इज हरे कृष्ण महामंत्र, वो एक्चुअली हमारा बैंक बैलेंस है। वो जिंदगी के साथ भी रहेगा और जिंदगी के बाद भी रहेगा। अदरवाइज सारी जो भौतिक चीजें हैं वो जिंदगी के साथ ही हमारी यहीं पर समाप्त हो जाएंगी। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो सो मच। ओके, नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा? यस, श्रद्धा माता जी। आप अपने नोट्स भी प्लीज शेयर कीजिएगा और उनके साथ में। जी प्रभु जी, मैं करती हूँ अभी। वो मेरा टैबलेट नीचे है, मैं छत पे आई थी, मैं उसे सेंड कर दूंगी आपको। ओ, माता जी आपने मुझे शेयर तो किए थे। वो अ, एक्चुअली वो गुड, हाँ वो गुड नोट्स पे बना हुआ है, तो वो नेट ज्यादा लेगा, वो थोड़ा मेरे पे है नहीं इतना। आप शेयर कर सकते हो लेट मी प्रभु चेक, जी। लेट मी चेक एक बार अगर वो हो पाएगा तो। जी जी। यस, गुड नोट्स वाला। वीक वन से शेयर कर दो माता जी। एक्चुअली मैं भी फोन जी पे ही हूँ, तो थोड़ी छोटी स्क्रीन ही दिखाई देगी। जी प्रभु जी। हम्म, ये नोट्स माता जी ने खुद प्रिपेयर किए हुए हैं, तो आप सब भी देख सकते हैं। यस माता जी। यस प्रभु जी। तो वीक वन में हमने सबसे पहले ये क्वेश्चन किया था कि हम कौन हैं। तो बहुत सारे आंसर दिए जाते हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा। तो कोई कहता है कि मैं इंडियन हूँ, कोई कहता है कि मैं इस स्कूल का स्टूडेंट हूँ, कोई कहता है मैं इस कोर्स का स्टूडेंट हूँ। तो एक्चुअली हम है कौन, और ये क्वेश्चन बहुत उठता है, और इतने सारे डिबेट्स होते हैं और इतना सब कुछ होता है कि हम वर्ल्ड में शांति कैसे लाएं, होल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो यूएनडीपी ने दिए हैं, और ये सब, तो इस सब का पीस फॉर्मूला कैसे लाया जाए। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में लिखते हैं कि आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी इज द बिगेस्ट मिस्टेक। हम इतनी सारी लैंग्वेजेस और ये सब हम वो नहीं देख पाते कि हम हमारी आत्मा एक ही जैसी है। हम सब मतलब कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हैं, एंड अल्टीमेटली आइडेंटिफाइंग एज द अल्टीमेट क्या कह सकते हैं, चाइल्ड ऑफ कृष्णा। कितनी सुंदर बात, मतलब मेरे को अपनी रियलाइजेशन अगर मैं इसमें जोड़ू तो मुझे एक ना बहुत सुंदर बात लगती है कि यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में, ऑफ कोर्स मैं भी उसी को बात हूँ, यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में हम सब कितना दौड़ते हैं ना कि मेरी इतनी बड़ी पोस्ट हो जाए, और मैं यहाँ का डीएसपी, और ये इतना बड़ा डॉक्टर, और इतना बड़ा इंजीनियर, ये पोस्ट हो जाए, वो पोस्ट हो जाए, और इतना सारा पैसा हो। वही यहाँ कृष्ण यहाँ कृष्ण कॉन्शियसनेस में श्रील प्रभुपाद के इतने सुंदर मूवमेंट में आने के बाद हम सब मतलब दास बन के, खुद को दास बोल के, दूसरों को माता जी प्रभु जी बुला के, या दासानुदास बोल के, कितनी खुशी मिलती है जब ऐसे दूसरों को हम प्लीज करते हैं, डिवोटीज को हम प्लीज करते हैं, हालांकि शायद हम उन्हें कभी देखे भी ना हो, बट वो इतना प्लीजिंग लगता है। और कुछ कुछ लोगों से, और मतलब ऐसे हम देखते हैं ना, कई लोगों से आसपास कनेक्शन बन जाता है। वो कनेक्शन कैसे बनता है, कभी मिले नहीं, कभी कुछ नहीं, तो वो क्योंकि हम सब आत्मा से जुड़े हुए हैं, वी आर अल्टीमेटली द पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा, एंड हो सकता है हम किसी ना किसी बर्थ में साथ रहे हैं। और जो है शास्त्र डिस्क्राइब करते हैं, चैतन्य चरितामृत में आता है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास भृतेर भृत्य करो वही, हाँ भृतेर भृत्य करो वही मुरास। ऐसे ही है कुछ, शायद मैंने दो श्लोक को मिक्स कर दिया, बट हाँ ऐसे ही श्लोक है। जब हम कृष्णा को प्लीज करेंगे, कृष्णा को प्लीज करना इज लाइक कि हम ट्री के उसमें
ट्री के रूट्स में पानी डाल रहे हैं। या श्रील प्रभुपाद एक और एनालॉजी देते हैं कि जैसे खाना पेट में डालते हैं, खाना हम हाथ को या पैर को या बालों में नहीं डालते, हम खाना पेट में डालते हैं, तो अल्टीमेटली और सब हो जाता है। एंड जब हम कृष्णा से जुड़े रहेंगे, जैसे जब हाथ हाथ पैर ये सब शरीर ये सब जब शरीर से जुड़े रहते हैं, तब जाके जो है पूरा शरीर ग्रो करता है, तब जाके वो हाथ को भी सुकून होता है। अगर अल्टीमेटली हाथ को हम काट देंगे तो पूरा हाथ यूजलेस हो जाएगा, वैसे ही हम भी यूजलेस हो जाएंगे अगर हम कृष्णा को भूल जाएंगे। यहाँ पे पहले उसमें हमने एक टर्म की बात करी थी, आध्यात्मिक मृत्यु। आध्यात्मिक मृत्यु क्या, वैसे तो आत्मा शाश्वत है, बट आध्यात्मिक मृत्यु के टर्म है ये ऐसे, मतलब ऐसा है कि कृष्णा को भूल जाना, कृष्णा को भूल जाना इन टर्म्स ऑफ कि ये भूल जाना कि हम कृष्णा के दास हैं। और लोग ना ऐसा बहुत फील करते हैं कि हाँ भाई हरि सुप्रीम है, हम लोगों को खुद को दास बोलने में ऐसा बहुत अजीब सा लगता है। बट और कई क्लेम करते हैं कि कृष्णा कितने इगोइस्ट, मतलब मैंने ऐसा सुना है पर्सनली कि कृष्णा कितने इगोइस्टिक है, वो कैसे, मतलब वो खुद बोलता है कि हम्बल रहो, और वो गीता में खुद क्लेम करते हैं अपने अपने बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें। तो वही है कि हमें अपनी स्पिरिचुअल पोजीशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम मतलब हम कौन है और कृष्णा कौन है, कृष्णा की सुप्रीम अथॉरिटी क्या है, वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड कृष्णा इज कॉन्करेबल बाय भक्ति। कृष्णा जितने अपने आप को गीता में अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तो फसाम सर्वलोक महेश्वरम, उतना ही कृष्णा भागवतम में देखो मैया यशोदा उन्हें बांध देती है पकड़ के। अभी जैसे आज का भजन ही था कि जो है गोपियां हैं वो उन्हें छाछ के उसके लिए नचा देती हैं, और ऐसे ही हमने पढ़ा था। उसके बाद आई गेस सेकेंड या थर्ड वीक में था कि सेकेंड या थर्ड वीक में था कि दो लोग हैं और दोनों का जन्म सेम ही दिन में हुआ, सेम ही टाइम हुआ, अलग अलग फैमिलीज में हुआ और अभी अभी बॉर्न हुए हैं। और एक का भाग्य ऐसा है कि वो बहुत गरीब फैमिली में बॉर्न हुआ है, और हाँ एक का बहुत गरीब फैमिली में बर्थ हुआ और एक का बहुत अमीर फैमिली में बर्थ हुआ है। एक की माँ खुश नहीं है और दूसरे की माँ बहुत खुश है, वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऐसे ही करके, तो इसका रीजन क्या है, बहुत बोला जाता है ना कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों, मेरे साथ ये ऐसा क्यों, तो वो कर्मास का है। जैसे कर्म कभी लॉस नहीं होता। 2.40 में, हाँ 2.40 में कृष्णा कहते हैं, वैसे ये भक्ति के लिए थोड़ा ज्यादा एप्लीकेबल है, बट हाँ कर्मास भी कभी लॉस नहीं होते, कर्मास लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम चलते रहते हैं। और इसका मेंशन, और हम कर्मों को कैसे काट सकते हैं, बाय फॉलोइंग द पदनीति ऑफ कृष्णा, भजहु हरि पद नीति रे, भजहु रेमन श्रीनंद उसमें आता है। और श्रील प्रभुपाद भी सिविल एंड ट्रांसेंडेंस बुक में मेंशन करते हैं कि हम अपने कर्मों को कैसे बदल सकते हैं। वैसे तो कर्म अगर नॉर्मली हम चलते रहें, वैसे कर्मों को कम नहीं किया जा सकता, उनके मतलब क्या कह सकते हैं, उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है, बट हाँ कर्मों को पूरी तरह से कम नहीं किया जा सकता, भाग्य को नहीं बदला जा सकता। बट श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि नहीं, वन हु इज अ डिवोटी, उसका भाग्य पूरी तरह से बदल जाता है, एंड अल्टीमेटली बदले ना बदले उसको फिर उससे फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए पुण्य आत्मा भी सफर करते हैं, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद भी, मतलब जो थोड़े वैसे होते हैं इमेच्योर, ऑफ कोर्स मैं भी, हाँ तो वो क्लेम कर देते हैं, जब भी उनके साथ कुछ बुरा होता है वो कहते हैं कृष्णा मेरे साथ क्यों, फिर वो चले जाते हैं। तो वहां से पता लगता है कि वो ज्यादा डीप में नहीं गए। एक बहुत सुंदर लेक्चर था, उसमें मैं सुन रही थी कि जो एक रिवर है और जो कौवे होते हैं, रिवर के ऊपर जो कण तैर रहे होते हैं या कोई फल तैर रहा होता है, तो उसे कौवे ना ऐसे उठा के ले जाते हैं। बट जो अंदर होते हैं, जो डीप में होते हैं, उसको उसका कुछ नहीं किया जा सकता, वो डीप में भक्ति में डाइव कर चुका है। एंड एंड मेरे यहाँ पे घर के पास ही गंगा में है, तो उनके पास बैठ के बहुत सुंदर विचार आते हैं कि गंगा जी ऐसे पत्थरों को चीर 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 के वो इतनी ब्यूटीफुली निकल जाती हैं आगे, और किसी को पता भी नहीं लगता। तो अल्टीमेटली वी हैव टू रिमेन अनइफेक्टेड, द मिजरीज विल कम एंड वी हैव टू रिमेन अनइफेक्टेड एंड कंटिन्यू ऑन द पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। उसके बाद अभी हाँ, जो नामामृत और प्रचार ही सार है, उसमें कई बार मेंशन किया गया है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार,
या यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ऐसे करके कई बार मेंशन किया गया है। और हाँ, एक प्रहलाद महाराज का यहाँ पे एग्जाम्पल आता है कि प्रहलाद महाराज नरसिंह देव से बोलता है, नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को इतनी सारी मिजरीज से बचा के वहां वैकुंठ ले जाने आते हैं वापस, कि प्रहलाद आप मेरे साथ वैकुंठ चलिए। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, I have not served my guru yet, and I will not go to Vaikuntha until each and every person on this in this entire creation will be Krishna conscious. तो ऐसे करके। और चैतन्य महाप्रभु भी शाष्टकम के लास्ट श्लोक में कहते हैं, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान्वरम हताम करोतु वा, कृष्णा वॉट एवर यू वांट टू डू विद मी यू डू, एंड वी हैव टू कंटिन्यू टू सर्व आवर गुरु। उसके बाद कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू नो अबाउट योरसेल्फ, एंड 3 सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं, सोल, सुपर सोल और हाँ नेचर। इसका आई गेस भगवत गीता में मैंने पढ़ी नहीं है पूरी, बट हाँ उसे 15 के बाद आता है, 15 चैप्टर के बाद आता है। और हाँ उसके बाद हमने थर्ड उसमें रिवाइज किया था कि सोल का साइज क्या होता है और वो सब। सोल के साइज से हमें एक बात समझ में आती है कि सोल के साइज से हमें एक बात समझ आती है कि हम इतना ज्यादा डर जाते हैं बिकॉज हम अपनी बॉडी से हम खुद को आइडेंटिफाई करने लगते हैं। तो अगर हम खुद को एज अ सोल आइडेंटिफाई करेंगे तो हम फियर में नहीं रहेंगे, बिकॉज सोल कैन नॉट इवन बी सीन व्हाट टू से हाउ टू हार्म द सोल। और उसके बाद हम अगले बॉडी में कैसे जाते हैं, जो हम हमारा जो शरीर है वो डेथ के टाइम पे खत्म हो जाता है, बट हमारी जो सटल बॉडी है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, ये आत्मा पे अपना आवरण इसने चढ़ा रखा है। और ये कर्मों के अकॉर्डिंग हमारी जो कॉन्शियसनेस डेथ के टाइम पे एंड थ्रू आउट द लाइफ टाइम रही, उसके अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट बॉडी में ले जाती है। और हाउ टू एंड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, देयर आर सो मेनी सॉल्यूशंस। विज्ञान इतना लगा हुआ है पीछे कि हम कैसे अस्त्र शस्त्र बनाए या कुछ ऐसा करें, या बॉडी को फ्रीज कर दें, या कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम अपनी आयु बढ़ा सकें, या ऐसा कुछ किया जा सके। बट अल्टीमेटली दे ऑल आर यूजलेस। जो रिसर्च कर रहे हैं उन्हें खुद पता है कि दे विल डाई समडे, वो बनाते बनाते नहीं मर जाएंगे, बट इट्स यूजलेस। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि टू नो द सॉल्यूशन एंड टू एग्जीक्यूट द सॉल्यूशन ऑफ हाउ टू एंड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज रियल कृष्णा कॉन्शियसनेस। एंड हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। यहाँ पे हरि नाम को एक ओनली सॉल्यूशन बताया गया, ओनली सॉल्यूशन बताया गया। मेरे शिक्षा गुरु बता रहे थे कि यहाँ पे कलौ नास्त्यैव 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 या हरे नाम, जब एक ही चीज को हम बार बार एम्फेसिस देते हैं तो पहली बार में लग सकता है कि यार नहीं यहाँ पे गलत लिखा होगा, बट जब बार बार उस चीज को दोहराया जाता है तो वो लगता है कि नहीं, हाँ सही लिखा है और यही एक सॉल्यूशन है। ऐसे कई सारे डिवोटीज हैं, यमुना माता जी हैं और कई सारे डिवोटीज हैं जिनको हरि नाम में रस आया है, बिकॉज उन्होंने किया है वो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस अभ्यास है तो कौनतेय। तो वो बताते हैं श्रीला प्रभुपाद कि चैंटिंग में रस चैंटिंग करने से आएगा। जैसे जैसे करके मेरे शिक्षा गुरु बता रहे थे, तो कि क्या कहते हैं, एक आदमी जो है वो छोटे से होता है, रोते 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 पढ़ाई करता है, और जब उसकी उम्र आती है 25 साल तक शादी करने की, तब उसे लत लग जाती है पढ़ाई करने की। घर वाले बोलते हैं कि शादी कर लो, वो कहता है नहीं पढ़ूंगा मैं। ऐसे करके चैंटिंग करने से चैंटिंग में रस आएगा। एंड आई होप आई शुड एग्जीक्यूट दिस। और हाँ, प्रीचिंग इज द एसेंस। लॉर्ड ने हमें इंस्ट्रक्ट किया है कि हम उन्हें सरेंडर करें। लॉर्ड ने हमें इंस्ट्रक्ट किया है कि हम उन्हें सरेंडर करें, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कृष्णा को सब में बांटो, कृष्णा को सबके साथ शेयर करो, जितना कृष्णा को शेयर करोगे उतना कमीशन आएगा। दामोदर मास में ऐसा बोला जाता है कि जो आपके उससे व्रत का पालन करता है उसका कमीशन आपको मिलता है। तो यार ये देख तारे कहा कृष्ण उपदेश, जहाँ देखो वहां कहो हरे कृष्णा। उसके बाद ये तो हाँ, और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि कई लोग किसी से भी सुन लेते हैं।
कई लोग किसी से भी सुन लेते हैं, XYZ जो स्पीकर है उससे भागवतम सुन लेते हैं और भगवत गीता सुन लेते हैं। भगवत गीता एंड भागवतम इज नॉट रॉन्ग, बट हियरिंग फ्रॉम whom you are hearing it is important. अगर आप किसी से भी सुनोगे तो इट्स लाइक शिला प्रभुपाद यहाँ पे एक एनालॉजी देते हैं कि दूध जो है वो दूध उतना ही प्योर है, दूध में कुछ भी मिलाओगे वो उतना ही प्योर लगेगा। इट्स लाइक कि दूध है और उसमें सांप डंक मार गया, वो दिखेगा तो नहीं उसमें विष है, बट वो विष विषैला हो जाएगा अगर आप उसे पियोगे तो धीरे 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 करके आप सहेजिया बन जाओगे। और यहाँ पे कल ही मेरी गुरु माँ शिक्षा गुरु माँ बता रही थी कि एक लेक्चर में उनका सुन रही थी कि वी हैव टू यूज एवरीथिंग, वी हैव टू हियर फ्रॉम, मतलब कि देखना है कि हमें किन किन से सुनना है, किन किन के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। एक तो साधु, शास्त्र और गुरु, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को ही साथ लेना इंपॉर्टेंट है। मैं सारा वो रिकॉल कर रही हूँ जो मुझे रिकॉल करने की जरूरत है, तो मैं साथ से वो भी कर रही हूँ। आई विल नॉट टेक मोर टाइम। हाँ, तो साधु, गुरु और शास्त्र, इन तीनों को ही हमें साथ लेके चलना है। अगर हम सिर्फ शास्त्र पढ़ेंगे तो शास्त्र के तो कई मीनिंग हो सकते हैं, हम कैसे डिसिफर करेंगे, हम उसमें अपनी बुद्धि लगाएंगे तो हम धीरे धीरे हमारी पूरी कॉन्शियसनेस खराब हो जाएगी, बिकॉज वी कैन नॉट डिसिफर द रियल मीनिंग ऑफ व्हाट इज इन द शास्त्रस। हम मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है वो रास पंचाध्याय भागवतम में 10 चैप्टर में कई लोग वही सहेजिया पंथी में लग जाते हैं। उसके बाद अगर हम सिर्फ गुरु पे डिपेंड रहेंगे तो अगर सिर्फ गुरु पे डिपेंड रहेंगे, अगर हम सोचेंगे कि हम सिर्फ गुरु अपना लेते हैं और शास्त्र हम नहीं पढ़ेंगे और हम बस उन पे डिपेंड रहेंगे, तो हो सकता है मे बी हम ब्लाइंड फेथ उसमें फंस जाएं। अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो हमें नहीं समझ आएगा कि एक बोनाफाइड गुरु कौन है। उसके बाद अगर हम सिर्फ गुरु और शास्त्र पे डिपेंड रहेंगे और साधु संग नहीं लेंगे, एसोसिएशन नहीं लेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे जो क्या कहते हैं, उससे हमें जब हम हारने वाले होंगे, ऐसे में कई बार लगता है ना कि लोनली सा लग रहा है, तब कितने सारे डिवोटीज होते हैं हमें संभालने के लिए, हम किसी को भी फोन कर लेते हैं। तो वैसे ही हमें संगा भी बहुत जरूरी है, तो इन तीनों को साथ लेके चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सिर्फ संघ में रहेंगे तो और शास्त्र और गुरु के अनुगत्य नहीं रहेंगे तो वो संघ का हमें नहीं पता लगेगा कि वो कैसा संघ है, वो अच्छा संघ है या बुरा संघ है। और संघ जो है वो हमें ढाल देता है। और जो कीर्तन है वो इसलिए हमें प्योर डिवोटी से ही सुनना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम में अब कीर्तन का इफेक्ट बताया जाता है कि शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्थो ये भद्राणि विदुनोति सुरक्षितम्। और कीर्तन वो कैसे करता है, कीर्तन मतलब टू हियर, कीर्तन मतलब टू हियर योर गुरु महाराज लेक्चर इज ऑल्सो काउंटेड इन कीर्तन। तो प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहं धुनोति क्षमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। तो जैसे हम एक सी के किनारे बैठ जाते हैं और वो लहरें स्वतः ही आके हमारे फीट को वॉश कर देती है, वैसे ही कृष्ण कथामृत सिर्फ गलती से भी सुनने से हमारा मार्जन होता है, बट कंडीशन इज कि हमें प्योर डिवोटी से ही सुनना चाहिए। तो मैंने प्रभु जी इतना ही रिवाइज किया था, 5th वीक से मुझे पढ़ना है, क्षमा कीजिएगा अगर कोई गलती हो। हरे कृष्णा माता जी। उसमें नोट्स एक बार स्क्रॉल कर रहा था कि कहाँ तक आपने प्रिपेयर किए हुए हैं। कंप्लीट है ये? वीक 7 बाकी है शायद इसमें। जी प्रभु जी, वीक 7 और वीक 8 भी था ना, हाँ 7 और 8 बाकी है। हाँ वो हमने एक्चुअली एक ही वीक को डिवाइड करके शायद हमने किया था। तो माता जी आई एम स्टन्ड मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आपने जो एक्सप्लेन किया ना उसके लिए, इतना सुंदर एक्सप्लेन किया और इतनी सुंदर सुंदर एनालॉजीज आपने दी, बहुत बढ़िया। और माता जी के बारे में बता दूं, इतनी कम एज है उनकी, भौतिक जगत में कम एज है उनकी, भक्ति में एज कहीं ज्यादा है उनकी। तो वो यहाँ दिखाई भी दे रहा है कि कितना अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। और बहुत अच्छे प्रीचर भी बन सकते हैं माता जी आप, है ना? योर तो ब्लेसिंग्स प्रभु जी। माता जी मेरी ब्लेसिंग्स कुछ नहीं, श्री प्रभुपाद की ब्लेसिंग्स है।
वो हम सब के लिए जरूरी है। तो बीच में आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लिए और काफी बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट किया सारी चीजों को। और शास्त्रिक एग्जाम्पल्स भी थे, आपने जो रियलाइजेशन आपकी पर्सनल लाइफ की हैं वो भी आपने बताई। आप हरिद्वार से बिलोंग करते हैं तो गंगा मैया के पास जो वो सभी एग्जाम्पल्स आपने दिए, बहुत बढ़िया माता जी, बहुत ही सुंदर। आई होप सभी भक्त कनेक्ट कर पाए होंगे कि माता जी क्या बताना चाह रहे हैं, और अ, सारी चीजें उन्होंने जो कवर की हैं। यस। यस प्रभु जी। और माता जी के नोट्स देखिए कितने अच्छे से उन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं। यस यस। ट्विंकल माता जी, आप कुछ बताना चाहेंगे माता जी हाँ के यस बारे में? प्रभु जी, मैं ये बोलना चाह रही थी, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन थी। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑलमोस्ट कवर ही कर दिया है माता जी ने। बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन थी। यस माता जी। और आप नोट्स देखिए कितने अच्छे से इन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं। माता जी ने अभी क्लास 10th के एग्जाम्स दिए हैं, आपको बिलीव नहीं होगा। और इतने अच्छे से सारी चीजों को कवर किया है और इतनी अच्छे तरीके से कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो कर रहे हैं। और हर एक पॉइंट पे मतलब हर एक पॉइंट ऑफ टाइम, लाइफ का जो पॉइंट ऑफ टाइम है, हर एक चीज पे वो लाइक गाइडेंस के अंडर है वो। बार बार माता जी बता रहे थे कि उनके शिक्षा गुरु तो उनको भी साथ साथ माता जी फॉलो कर रहे हैं, है ना। जो तीन चीजें माता जी ने बताई, साधु, शास्त्र और और क्या बताया माता जी? संघ प्रभु जी, एसोसिएशन। साधु शास्त्र गुरु। साधु संघ था ना माता जी? गुरु, यस। देखो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज को भूल गया, गुरु। तो माता जी वो तीनों चीजों को ही साथ साथ फॉलो कर रही हैं। और कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स माता जी ने दिए। और जैसे माता जी बता रही थी, कभी कुछ डिप्रेशन या कुछ कभी लो फील होता है तो वो कॉल करती हैं, वो साधु संघ में ही आता है ना। और गुरु महाराज जो आपके शिक्षा गुरु हैं, आप उनके बारे में बार बार डिस्कस कर रहे थे, तो तीनों चीजों में माता जी एक्चुअली एक्सेल कर रही हैं। वेरी गुड माता जी, थैंक यू सो सो मच फॉर बीइंग हियर। एक्चुअली आपका प्रभु जी यहाँ एसोसिएशन पे, मिलके हमें हाँ बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली प्रभु जी जो जी यहाँ माता पे जी। अनन्या माता जी हैं, मेरे और उनके शिक्षा गुरु सेम है। हाँ हम हाँ। एक ही संघ के हैं, कृष्ण बंधु। हरी हाँ, बोल। तो उनकी और मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई। ओके, तो नेक्स्ट वीक्स का अन्य माता जी से सुनना चाहेंगे आप? यस माता जी। जी प्रभु जी। जी माता जी, तो आप कंटिन्यू करना चाहेंगे आगे? हरे कृष्णा। अनन्या माता जी, अभी कंटिन्यू करना है आपको? एक्चुअली मेरी थोड़ी सी प्रिपरेशन सही नहीं अच्छा, है। कुछ टाइम और चाहिए? कोई बात नहीं। जी ठीक है, तो प्रभु। कोई बात नहीं माता जी, बड़ी अच्छी बात है कि आपको हमारा जो ये हमारे सेशंस होते हैं इसमें भी आप साथी हैं, और वैसे भी आप लोग भक्ति में भी साथी हैं। बड़ी अच्छी बात है माता जी, ये तो एकदम सिंक में रहते हैं। और कोई भक्त जो बताना चाहें तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। ये तमन्ना माता जी, इट्स रियली हार्टनिंग टू सी कि जो भक्त नए जुड़े हुए हैं, नए इन द सेंस के उन्हें काफी टाइम नहीं हुआ है इस कौन से जुड़े हुए, और वो इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हाँ दे वांट टू स्पीक। यस तमन्ना माता जी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। First of all, Hare Krishna to all the dear devotees. एंड थैंक यू माता जी को, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इतनी अच्छी एनालिसिस देकर, तो थैंक यू माता जी। एंड डेफिनेटली हमने इस सीरीज में सीखा कि कृष्ण प्रेम कितना दुर्लभ है, कितना इम्पोर्टेंस है कृष्ण प्रेम का, कृष्णा कॉन्शियसनेस का हमारी लाइफ में। लेकिन एक जो सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग चीज मुझे लगी, जो हमने लास्ट सेशन में ही डिस्कस की थी, विच इज आचार ही व्यवहार है।
यानी कि एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स, यानी कि किस तरह हमारे एक्शंस ज्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर देन आवर वर्ड्स। यानी कि जो हम सीख रहे हैं, या हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, या अपने गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहे हैं, तो उससे जो चीज हम सीख रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कोट सुना था हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी का। वो कहते हैं, when verses of Bhagavad Gita are recited, they cleanse the mind. When implemented, they cleanse the intelligence. And when experienced, they cleanse the consciousness. तो इससे मुझे समझ में आया कि जो चीजें हम इस सीरीज के थ्रू भी जो हमने सीखा है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हमारे एक्शंस में वो आए धीरे धीरे। सो या दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग प्रभु जी कि वो मेरे बिहेवियर में भी इनकलकेट हो जो मैंने सीखा है। एंड वन मोर थिंग which I want to share, like one story जो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले सुनी थी। तो वो स्टोरी ये थी कि एक माता जी थे, she was belonging to a very rich family, like aristocratic family से वो बिलोंग करती थी। तो ये श्रील प्रभुपाद जी के टाइम की स्टोरी है। कि जैसे हमको पता है श्रील प्रभुपाद को डोनेशन चाहिए थी, लाइक टेम्पल के लिए और बाकी सेवाओं के लिए। तो उन माता जी ने डोनेट किया श्रील प्रभुपाद जी को फॉर द टेम्पल कंस्ट्रक्शन। तो क्या हुआ कि जब उन माता जी का डिपार्चर का टाइम आया, तो माता जी का जब अंतिम समय आया, तो उन माता जी ने अपने बेटे को कहा, माता जी वॉज बेसिकली फ्रॉम चेन्नई, और उस समय चेन्नई में ही इस्कॉन मंदिर बन रहा था। तो उसी पर्टिकुलर टेम्पल के लिए माता जी ने डोनेशन दी थी कि मैं अपनी डोनेशन जो है वो चेन्नई में जो टेम्पल बन रहा है इस्कॉन टेम्पल उसमें देना चाहती हूँ। तो माता जी ने अपने बेटे को कहा कि आप मुझे जो चेन्नई के जो टेम्पल है उसके डिटेल्स की फोटो ला दो, ताकि अपना जो अंतिम समय है मैं वो राधा माधव को देखकर फिर इस संसार से मतलब जाना चाहती हूँ। तो जो माता जी के बेटे हैं वो गए चेन्नई के टेम्पल में उधर के डिटेल्स का फोटो लेने, और पूरे टेम्पल में उन्हें कहीं भी फोटो नहीं मिला वहां के डिटेल्स का। फिर उधर के जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे वो उधर गए, उनके घर पे गए। टेम्पल प्रेसिडेंट को भी अपने घर पे एक सिंगल फोटो भी उधर के डिटेल्स का नहीं मिला। तो मतलब ये काफी शॉकिंग बात थी कि किसी के पास भी उस मंदिर के डिटेल्स का फोटो ही नहीं था। तो क्या होता है कि टेम्पल प्रेसिडेंट ने अपना पूरा घर सर्च कर लिया, उन्हें कहीं भी चेन्नई इस्कॉन के डिटेल्स का जो फोटो है वो नहीं मिला। तो टेम्पल प्रेसिडेंट के पास जो इस्कॉन वृंदावन के जो डिटेल्स हैं उनका फोटो था। तो जो टेम्पल प्रेसिडेंट है उन्होंने उस लेडी के बेटे को वो वाला फोटो दे दिया कि अभी तो मेरे पास यही फोटो है जो इस्कॉन वृंदावन के डिटेल्स है, आप यही ले जाओ, कि राधा माधव तो सेम ही है चाहे वो चेन्नई के हो या फिर वृंदावन के। तो जो उन लेडी का बेटा था वो वाली फोटो लेके चला जाता है इस्कॉन वृंदावन की, और फिर वो जो लेडी है उनका डिपार्चर हो जाता है। तो बाद में पता चलता है जब इस्कॉन के डिवोटीज उन माता जी के जाने के बाद उनके घर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि इन्होंने श्रील प्रभुपाद की डिवोटी थी और श्रील प्रभुपाद को इन्होंने डोनेट किया था। तो बाद में पता चलता है कि जो उन्होंने एक्चुअली 10,000 रुपीज की डोनेशन दी थी टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए, कि इन्होंने 10,000 रुपीज जो दिए थे श्रील प्रभुपाद को, डेफिनेटली श्रील प्रभुपाद पूरा एक बैलेंस, चेक एंड बैलेंस रखते थे, लाइक किसने किस चीज के लिए डोनेशन दिया उसको लिखते थे हमेशा। तो जब उन्होंने डायरी चेक करी, लाइक श्रील प्रभुपाद के डॉक्यूमेंट्स में देखा, तो उन्हें मिला सच में कि इस लेडी ने 10,000 रुपीज दिए थे चेन्नई के टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने वो जो 10,000 रुपीज थे वो ट्रांसफर कर दिए थे इस्कॉन वृंदावन के डिटेल्स के लिए। तो दिस वाज लाइक द रेसिप्रोकेशन, कि कैसे कृष्णा ने रेसिप्रोकेट किया यहाँ पर। कि अगर हम देखें इस स्टोरी में कि ऐसे तो कोई भी डेटीज के जो फोटो है वो माता जी के सामने आ सकती थी उनके अंतिम समय में, लेकिन कैसे सिर्फ इस्कॉन वृंदावन की डेटीज के फोटो ही उनके सामने आई जिसके लिए उन्होंने सेवा दी थी। So I was like very much stunned by this story
कि कैसे कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं अपने हर एक भक्त को। सो दिस इज ऑल मच बाय माय साइड प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माता जी। बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि आज आप सब अपनी रियलाइजेशन शेयर कर रहे हैं और कितने नई नई स्टोरीज हमें पता लग रही हैं और कितनी हार्ट टचिंग स्टोरीज हैं, कितने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग स्टोरीज हो सकती हैं ये और हमारा जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। तो माता जी ने बताया कि हमारा आचरण बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें जो भी शिक्षाएं मिलती हैं, जो भी चीजें हम सीखते हैं या जो भी चीज हम पढ़ते हैं, उनको सीख कर अपनी लाइफ में इनकलकेट कर पाना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू माता जी, आपने अपनी टीचिंग्स और लर्निंग्स के बारे में हमें साथ शेयर किया। क्यों? जी, और एक हरे कृष्णा, एक जी स्टोरी माता जी। और मैं शेयर करना चाहूंगी प्रभु जी, जो मैंने आज ही सुनी है एक्चुअली। आई थिंक आज श्योर श्योर माता जी। टुडे इज द डिसअपियरेंस डे ऑफ इंद्र प्रभु, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, प्लीज अपीयरेंस आपकी थे हो माता सकता है। जी। ओके, सॉरी, अपियरेंस, अपियरेंस डे। तो आज ही मैंने ये स्टोरी सुनी थी एक्चुअली किसी डिवोटी से, कि वो बता रहे थे कि जो इंद्र प्रभु है, लाइक वो अपने कीर्तन के लिए कितने ज्यादा फेमस है, लाइक कितने डिवोशन में वो कीर्तन करते थे हमेशा। तो उनके एक पास टाइम की स्टोरी है कि एक भक्त है, वो उनके पास आते हैं, उनके पास एक स्टोन था एक भक्त के पास। तो वो इंद्र प्रभु को देते हैं और कहते हैं कि मैं इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा हूँ, लाइक ये पत्थर है, स्टोन है, या फिर शालिग्राम है, क्या है। और जो इंद्र प्रभु थे वो काफी लाइक एक्सपर्ट थे, लाइक गिरिराज महाराज और इन सब चीजों को, मतलब स्टोन्स को डिस्टिंग्विश करने में। तो पहले तो जब उन्होंने वो स्टोन लिया तो उनको भी समझ नहीं आया इंद्र प्रभु को कि व्हाट इज दिस, लाइक ये शालिग्राम है या गिरिराज महाराज है, क्या है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो स्टोन है वो अपने लाइक हार्ट के पास लेकर आए और उन उस स्टोन को कहा कि हे श्री कृष्णा, क्या ये स्टोन आप ही है, मतलब हरि, क्या ये स्टोन आप ही है। और फिर उन्हें ये रियलाइज हुआ कि ये जो स्टोन है वो वृंदावन का है। तो उन्होंने कहा उस व्यक्ति को कि ये गिरिराज महाराज तो नहीं है, ना ही शालिग्राम है, लेकिन ये एक स्टोन वृंदावन का है, इसलिए ये लाइक वर्शिपेबल है, इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। तो इस स्टोरी से प्रभु जी बता रहे थे लाइक दिस इज द पावर ऑफ भक्ति, कि कैसे इंद्र प्रभु ने एक सिंपल स्टोन को देखकर ही, मतलब उनके रियलाइजेशन से ही बता दिया। तो कितनी पावर थी उनके डिवोशन में, उनकी भक्ति में। सो दिस इज व्हाट आई लव। थैंक यू सो मच माता जी। तो माता जी फिर से इसी स्टोरी के थ्रू भी बताना चाह रहे हैं कि कृष्णा कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। जो इस्कॉन चेन्नई वाली स्टोरी माता जी ने बताई, वो भी इस्कॉन वृंदावन के साथ कैसे कनेक्शन बना माता जी का, वो भी रेसिप्रोकेशन था और ये भी रेसिप्रोकेशन है। तो कृष्णा रेसिप्रोकेट्स। एक स्टोरी अभी मुझे भी अभी याद आ रही है। इसलिए अमोघ लीला प्रभु जी का एक लेक्चर था डीटी वर्शिप के ऊपर। तो वो बता रहे थे कि किसी मंदिर की स्टोरी है, वहाँ के जो हेड पुजारी थे, उनको पैर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, फोड़ा हो गया और वो ठीक ही नहीं हो रहा था। उन्होंने हर तरीके का उपचार करके देख लिया था, हर तरीके की दवाई लगा के देख ली, हर तरीके की मेडिसिन खा के देख ली, कुछ भी उसमें ठीक नहीं हो रहा था। वो जैसे ही ऑल्टर में होते थे और एक बार जो कदम बाहर रखते थे, उन्हें पैर में बहुत ज्यादा पेन होता था और फिर वो आगे चलते थे तब इतना उनको फील नहीं होता था, वो आगे चले जाते थे। बट वो घाव जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। ऐसे ही अगली बार भी हुआ कि वहां पर वो गए, हेड पुजारी, फिर से उनमें पैर में एक बार बहुत ज्यादा पेन होता, फिर वो ठीक हो जाता था, पेन ठीक हो जाता था, बट वो घाव नहीं भर रहा था किसी भी तरीके से। फिर एक और बड़े सीनियर डिवोटी वहां पर आए, उन्होंने उनके साथ ये बात शेयर की कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे पैर का घाव जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। देन वो जो सीनियर डिवोटी थे वो ऑल्टर में गए कि ठीक है मुझे ऑल्टर दिखाइए। वो ऑल्टर में गए और ठाकुर जी के पैर के नीचे से उन्होंने उंगली से कुछ निकाला और कहा कि देखो नीचे कितनी काई जमी हुई है। तो ठाकुर जी के पैर के नीचे कुछ गंदगी लगी हुई थी, ऑल्टर की सफाई अच्छे से नहीं हुई थी, तो वो हेड पुजारी के साथ रेसिप्रोकेट कर रहे थे। फिर हेड पुजारी ने वहां पे पूरी अच्छे से क्लीनिंग की
और उनका घाव जो है बिल्कुल ठीक हो गया एक ही दिन में। तो दिस इज हाउ कृष्णा रेसिप्रोकेट्स, है ना। तो यहाँ पर ये मैसेज भी हमें मिल रहा है कि डीटी वर्शिप क्यों जरूरी है, क्योंकि वो ठाकुर जी स्वयं हैं, भगवान हमारे स्वयं हमारे सामने उपस्थित होते हैं, और डीटी या जो विग्रह हैं वो इस तरीके से हैं कि वो सेवा, हम हमसे सेवा लेने के लिए आए हैं, है ना। हम हर तरीके से उनकी सेवा कर सकते हैं, हम उनकी ड्रेसिंग कर सकते हैं, उनको रेडी कर सकते हैं, ड्रेसिंग इन द सेंस लाइक उनको नए नए कपड़े पहना सकते हैं, उनको श्रृंगार कर सकते हैं, है ना। उनको हम खिला पिला सकते हैं। इस फॉर्म में आते हैं जब भगवान, तो वो विग्रह फॉर्म होती है। थैंक यू तमन्ना माता जी, थैंक यू सो मच। एक एक लास्ट बात और बोल सकते हैं, उसके बाद हम यहीं पर आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। तो ज्यादा टाइम हो रहा है एक्चुअली। यस, कौन बोलना चाहेगा सर, प्लीज आप स्टार्ट कर सकते हैं। सुभाष चंद्र प्रभु जी, आप बोलिए कुछ। सुभाष चंद्र प्रभु जी भी काफी लंबे समय से इस्कॉन द्वारका से जुड़े हुए हैं, जिसके कमल कृष्ण प्रभु जी के साथ जुड़े हुए हैं। प्लीज आप अपनी रियलाइजेशन शेयर कीजिए, जो हमने कुछ यहाँ पढ़ने का प्रयास किया उसमें से कुछ। जी प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आज तो ये प्रिपरेशन है नहीं हरे मेरी, कृष्ण। अभी बोल नहीं पाऊंगा कुछ इतना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट हाँ वीक हाँ, भी नेक्स्ट हम वीक क्या बोल रहे रिवीजन का रख सकते हैं। अनन्या शर्मा माता जी ऑलरेडी कह रहे हैं कि उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए। जी प्रभु जी। यस अनन्या माता जी, आप और श्रुति माता जी, आप भी, आप बोलना चाहेंगे कुछ, श्रुति राणा माता जी। नहीं प्रभु जी, मैं कह रही थी कि मेरी भी प्रिपरेशन नहीं है अभी अच्छे से। तो नेक्स्ट वीक का लाइनअप हो रहा है फिर यहाँ से, अनन्या माता जी हैं, श्रुति राणा माता जी हैं, सुभाष चंद्र प्रभु जी हैं, ये नेक्स्ट वीक में बोलेंगे। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीक भी थोड़ा सा हम रिवीजन का ही रख लेते हैं, मॉड्यूल 2 पे हम उसके बाद शिफ्ट होंगे। विल दैट बी फाइन? जी ओके माता जी। तो और कोई बोलना चाहे, और कोई बात बोलना चाहे? शोभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरी भी कोई हरे कृष्ण तैयारी प्रभु। नहीं हुई है। ओके, यस ट्विंकल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो मैंने इस पूरे मॉड्यूल में सीखा उसको मैं बस समराइज करना चाहूंगी कि सबसे पहले हमने प्लीज सीखा माता जी। जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जब हम कोई भी काम करते हैं हम तभी करते हैं जब हमें उसका एम पता होता है, जब हमें उसका उद्देश्य पता होता है। इसलिए फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा दैट इज ऑन जीवन का उद्देश्य। तो जीवन का उद्देश्य है क्या? दैट इज भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करना। और उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम शरीर नहीं है, वी आर सोल। अब ये हमें समझ में आएगा कैसे कि हम शरीर नहीं है हम सोल है? अभी तक तो हम अपने को शरीर ही समझते आ रहे हैं ना। इस शरीर के साथ ही सेल्फी ले रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, तो शरीर ही समझते आ रहे हैं। तो गीता में एक श्लोक आता है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। हम देखते हैं जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, फिर वो टीन एज में जाता है, एक यंग एज में जाता है, एडल्ट होता है, ओल्ड एज में जाता है। एजेस में जा रहा है, शरीर चेंज हो रहा है, बट कभी भी हमें ये फील नहीं होता कि हम चेंज हो रहे हैं। हमें कभी भी नहीं लगता, आज तक कभी भी नहीं लगा कि हम चेंज हो रहे हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज शरीर चेंज हो रहा है, हम तो वही की वही हैं, हम तो हमेशा सोल हैं जो हैं वही रहते हैं। बस शरीर चेंज हो रहा होता है, इसलिए हम कभी नहीं समझ पाते कि हम चेंज हो रहे हैं। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कोई जब शरीर छोड़ता है तो हम कहते हैं कि मिस्टर ABC चले गए, मिसेस XYZ चली गई तो कहाँ चली गई? उनका जो शरीर है वो तो हमारे सामने पड़ा हुआ है, फिर कौन चला गया? तो एक्चुअली सोल चला गया, वो जो पर्सन एक्चुअली था वो चला गया। इस वजह से हम कहते हैं वो चला गया, जबकि शरीर तो हमारे सामने पड़ा होता है। तो सबसे पहले जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम सोल हैं। हम इतने अंधकार में हैं
कि अनंत जन्मों के बाद भी हमें कभी ये रियलाइज ही नहीं होता कि हम शरीर नहीं है। हम हमेशा अपने आप को शरीर ही मानते रहते हैं, और शरीर से रिलेटेड जो हमारा परिवार है, हमारा देश है, हमारा समाज है, उसकी हम सेवा करते रहते हैं। और इससे होता क्या है, उनकी सेवा करते 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 ना तो हम कभी संतुष्ट होते हैं और ना कभी वो हमसे संतुष्ट हो पाते हैं, कोई भी खुश नहीं हो पाता है, निराशावाद जीवन में हम चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो जिसके लिए हम एक्चुअली बने हैं, वी आर द इटर्नल सर्वेंट, वी आर द पार्सल ऑफ कृष्णा, उनको छोड़कर, उनको साइड में कर कर हम सबकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए हम संतुष्ट नहीं होते हैं। हम बने ही इसलिए कि हम भगवान की सेवा कर सकें, बट उनको छोड़कर हम सबकी सेवा कर रहे हैं। इट इज लाइक, जैसे हमें अभी माता जी ने भी एग्जाम्पल दिया था, हमें अपने पेट को खाना देना चाहिए, पेट को संतुष्ट करेंगे तो सारे बॉडी पार्ट्स जो है वो अपने आप नरिशमेंट उनको मिल जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग चीजों की सेवा कर रहे हैं, आंख की सेवा कर रहे हैं, आंख में चटनी डाल रहे हैं, कान में हम डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट पेट को खाना दे नहीं रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, कोई भी संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। सो अब बात आएगी कि भगवान की सेवा करें, क्यों करें हम भगवान की सेवा। तो हमें तब सेकंड चैप्टर जो था इस मॉड्यूल का, पुनर्जन्म, उससे इसको कुछ मैं लिंक कर पाई प्रभु जी, कि हम इस जगत में देखते हैं कि कोई बहुत धनी है, कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत सुंदर है, कोई कुरूप है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सब हमारे कर्मों का ही फल है जो हमें मिल रहा होता है। वी आर ड्रिंकिंग आवर ओन सूप एंड कृष्णा इज द कुक। सो अब डिसीजन हमें लेना है कि हमारा बस ये जो पुनर्जन्म है ऐसे ही चलता रहे, कर्म करते जाए, उसका फल मिलता जाए सुख दुख फॉर्म में, वो ही चलता रहे, या फिर हमें इससे बचना है। क्योंकि जो नेक्स्ट बर्थ मिलेगा वो कॉम्बिनेशन ही होगा सुख दुख का। जैसे रेड लाइट आती है, फिर उसके बाद ग्रीन लाइट आती है, फिर रेड लाइट आती है, तो सुख दुख चलता रहेगा, क्योंकि हम मिक्स कर्माइज ही करते हैं, तो सुख दुख चलता रहता है। तो उससे बचना कैसे है, उसके लिए गीता में भगवान ने फिर बोला है, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस भक्ति के प्रयास से ना कोई हानि होती है, इवन थोड़े से भी प्रयास से महान भय का नाश हो जाता है। महान भय से ही हमें भक्ति बचाती है। और वो महान भय क्या है? किसी शेर के खाने का भय नहीं है। सबसे महान भय होता है जन्म मृत्यु का। ये सबसे भय है, सबसे बड़ा भय है। इसलिए हमें कृष्ण भावनामृत को, भक्ति को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि ये जो पुनर्जन्म का जो चक्कर है, जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, इससे बचा जा सके। सो कृष्ण भावनामृत एक्चुअली है क्या? कैसे हम जन्म मृत्यु का अंत करके अपनी इटर्नल बॉडी में रह सके, ये जानना ही एक्चुअली कृष्ण भावनामृत है। और उसके लिए अब हमें करना क्या होगा, कैसे हम जागृत कर पाएंगे, कैसे हम समझ पाएंगे अपना संबंध भगवान से? उसके लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का हमें कीर्तन करना होगा। बिकॉज ये कोई ऑर्डिनरी मंत्र नहीं है, ये एक दिव्य अप्राकृत ध्वनि है। इतने जन्मों के भोग के कारण हमारा हृदय, हमारी जो चेतना है वो दूषित हो गई है। हम माया में पड़ गए हैं। माया का मतलब क्या होता है? एक्चुअली भ्रम, इल्यूजन। जो सत्य है उसे सही फॉर्म में नहीं देख पाना, और जो गलत है उसको अपने भोग की फॉर्म में देखना ही माया होता है। तो हम उसी के चक्कर में पड़ गए हैं, और सही चीजें, मतलब अपने आप को शरीर जो सत्य है उसको मान रहे हैं, और जो सत्य है दैट इज हम सोल है या हम भगवान के दास हैं, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। बट जैसे 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 हम मंत्र जाप करते हैं, उस मंत्र को, भगवान के पवित्र नामों को जब अपने कानों से सुनते हैं, तो कान के थ्रू भगवान एंटर करते हैं हमारे हार्ट में, और सारी गंदगी भगवान खुद ही साफ करते जाते हैं। जो चेतना गंदी हो गई है हमारी, दूषित हो गई है, उसको भगवान खुद ही साफ करते जाते हैं। और एक मिरर से जब डस्ट हट जाती है तो पूरा क्लियर रिफ्लेक्शन हमें दिखता है। ऐसी जो हम हैं भगवान के दास, वो जो संबंध है वो जागृत हो पाता है। और उसके बाद बात आई थी धर्म के ऊपर, कि जनरली हम धर्म सुनते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ये सब धर्म है, और बस किसी टेम्पल में, किसी मॉस्क्यू में जाओ और वहां जो भी अपनी जरूरत की चीज है वो भगवान से मांगो, दैट इज धर्म। बट दैट इज नॉट एक्चुअली धर्म, दैट इज कैटअप धर्म। धोखा है ये एक्चुअली।
सही धर्म वो है जिससे आप भगवान को जान पाए। सही धर्म वो है जिससे आप अपना प्रेम जो है वो भगवान से जागृत कर पाए। प्रेम हम सब में ऑलरेडी है, बस हम भूल गए हैं, हमारा प्रेम उल्टी सीधी चीजों में बढ़ गया है, हम भूल गए हैं। बट हम उसको जागृत कर कैसे सकते हैं, वो जानना ही धर्म है। और उसके लिए हमें लेनी होगी गुरु की शरण। गुरु के पास हमें जाना होगा, जब वो हमें ज्ञान का उपदेश देते हैं। सही गुरु के पास जाना होगा। जो ज्ञान भगवान से स्टार्ट हुआ है, उस परंपरा में चला आ रहा है, उसी ज्ञान को एज इट इज जब हमें दिया जाता है, उसको जानने से, उसको फॉलो करने से हम जो है सीधे भगवान के धाम तक पहुंच सकते हैं। जो धाम गो लोक धाम है, जहाँ दुख नहीं है, जो सिर्फ आनंद ही आनंद है। और इसके बारे में और जानने के लिए, अपने बारे में और जानने के लिए, भगवान के बारे में और जानने के लिए हमें गुरु और शास्त्र की जरूरत होती है। तो बस यही मैं रुकना चाहूंगी प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। वंडरफुल माता जी, थैंक यू सो मच। बड़े ही अच्छे तरीके से आपने भी चीजों को समराइज किया। बहुत अच्छा, अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी रेज किए आपने। एक पॉइंट जो आ रहा था मैं वो डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे बार बार ये बात आ रही है कि हम और चीजों की सेवा में लगे रहेंगे, लाइक भगवान की सेवा नहीं करेंगे। तो द क्वेश्चन अराइजेस, तो क्या हमें और लोगों की सेवा नहीं करनी चाहिए? और लोग इन द सेंस कि हम सिर्फ भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, है ना, और हम अपने परिवार की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम अपने परिवार को टाइम नहीं दे रहे हैं। इज दैट फाइन? नो नो प्रभु जी, नॉट एक्चुअली। हमें उनको भी भगवान से संबंध रखते हुए समझना चाहिए कि हम पे उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी परिवार को लेकर भी हमारी ये भी तो है प्रभु जी, कि हम उन्हें भगवान के बारे में बता पाए, भगवान का दास बना पाए, उनकी हेल्प करें कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वो हमारी हेल्प करें कृष्णा कॉन्शियसनेस में। यही तो फिर एक परिवार का मतलब हो गया एक्चुअली। यस माता जी, आपने बहुत सही कवर किया ये चीज कि हाँ, हमारी परिवार जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट कृष्णा को सेंटर में रख के हमें उनकी भी सेवा करनी चाहिए, है ना। तो एक बार अमोघ लीला प्रभु जी बताते हैं अपने लेक्चर्स में कि एक एग्जाम्पल देते हैं। वो एक डिवोटी आए थे टेम्पल में, उनकी वाइफ काफी बीमार थी। तो वो कहते हैं कि वो मंगल आरती आ जाते हैं और डिस्कस होता है कि आप कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। तो वो डिवोटी बताते हैं कि उनकी वाइफ बीमार है, पर क्या ही कर सकते हैं, उसमें बीमार है तो है, हमें तो मंगल आरती आना है। तो अमोघ लीला प्रभु जी इस बात को काफी डिस्करेज करते हैं। तो वो कहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए था, उन डिवोटी को उनकी वाइफ के साथ वहीं पर बैठ के वहीं पर संसार दावानल करना चाहिए, लाइक वहीं पर मंगल आरती उनके साथ बैठकर करनी चाहिए थी, ताकि उनका भी ध्यान रखा जाए और कृष्णा भी सेंटर में रहें। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर भगवान के पास या भगवान की सेवा के लिए जा रहे हैं। हमें सेवा करनी है भगवान की, वो हमारी प्राइम इम्पोर्टेंस है, बट फैमिली को भी हमें इम्पोर्टेंस देनी है, उनकी भी सेवा हमें करनी है। ठीक है, तो ऐसे फनाटिक नहीं हो जाना है, हमें संकी नहीं बनना है। हमें प्रैक्टिकली चीजों को ट्रीट करना है और अच्छे से सारी चीजों को लेकर के चलना है। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी अच्छी रियलाइजेशन आप सबने शेयर की आज, और वी होप टू कंटिन्यू कि नेक्स्ट वीक में हम वाइंड अप कर पाए। अभी वीक 4 के बाद वाले जो वीक्स हैं वो शायद थोड़े कम कवर हुए हैं, स्टार्टिंग के वीक्स ज्यादा कवर किए हैं हमने, 1 2 3। आई होप आई एम राइट। तो कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट वीक हमारा जो रिवीजन सेशन हो उसमें सारा ही कवर हो पाए। अभी ट्विंकल माता जी ने कवर उन पे थोड़ा थोड़ा समराइज किया था हर चीज को, जो कैटव धर्म वाली बात बताई वो सब। तो कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक में पूरा मॉड्यूल हमारा एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो 4 भक्त अभी लाइंड अप हैं, अन्य शर्मा माता जी, शोभा माता जी, सुभाष चंद्र प्रभु जी एंड श्रुति राणा माता जी। तो ये चारों प्लीज आप नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट सैटरडे हम ये सब फिर से रिवाइज करके इस मॉड्यूल को वाइंड अप कर पाए
और फिर हम मॉड्यूल 2 की तरफ मूव करेंगे उससे नेक्स्ट वीक। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।